हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री एकेडमी फॉर आईटीजेई एंड नीट। इस समय हम ये छोटा सा वीडियो आपसे शेयर कर रहे हैं क्योंकि 30 जैन शिफ्ट 1 के मेंस के पेपर में ऑर्गेनिक का एक सेलेविनॉफ टेस्ट की कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, एनटीए की रिलीज जो टेंटेटिव कल रात हुई, उसमें वो आंसर हमारे हिसाब से इनकरेक्ट या गलत दिया गया है। तो मैं यहाँ पर आपको उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी लैब मैनुअल में कहाँ ये चीज एग्जैक्टली दी गई है, वो एविडेंस अटैच करते हुए आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और आपको उसमें ऑब्जेक्शन रखना है, तो होपफुली दिस एविडेंस विल हेल्प यू टू मूव फॉरवर्ड। सो आइए हम उस क्वेश्चन को देखते हैं और डिस्कस करते हैं। तो जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं वो 30 जैन पेपर 1 में सेलेविनॉफ टेस्ट की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। आइए पहले मैं इसकी कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करवा देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। तो कॉन्सेप्ट सेलेविनॉफ टेस्ट एनसीईआरटी लैब मैनुअल में जो दी हुई है वो ये है कि कीटोसिस डिहाइड्रेट वेरी रैपिडली अंडर एसिडिक कंडीशंस टू गिव फर्फिरॉल, okay, which reacts with resorcinol to give a colored product. अब ये जो डिहाइड्रेट वर्ड यूज है, ये खुद भी बीटा एलिमिनेशन ही होता है। डिहाइड्रेशन इज एन एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। यहाँ लिखा है कि कीटोस डिहाइड्रेट होकर फर्फिरल बनाते हैं और वो फर्फिरल जो है वो रिसोर्सिनॉल से रिएक्ट करके कलर्ड कंपाउंड देता है। ये जो नीचे रिएक्शन दी हुई है, यहाँ पर भी आप देखिए ये H और OH ये दोनों तरफ से जब डिहाइड्रेट हुए तो ये फर्फिरल बना। तो ये स्टेप जो है यहाँ जो है ये बीटा एलिमिनेशन कैरी आउट कराया गया है। ठीक, अब ये सेलेविनॉफ जो है ये टेस्ट किस लिए यूज होता है? इट इज यूज टू डिस्टिंग्विश कीटोसिस फ्रॉम अल्डोसिस। ठीक, अब यहाँ आगे पढ़ें, यहाँ कहा गया कि कीटो हेक्सोसिस गिव रेड कलर, कीटो पेंटोसिस गिव ब्लूइश ग्रीन। ओके, aldoses take longer time to produce color because under the same condition aldoses form furfural slowly. तो क्यों ऐसा है कि कीटोज ये टेस्ट देते हैं, अल्डोज नहीं दे पाते? तो इट इज जस्ट मैटर ऑफ रेट और टाइम। अल्डोजेस भी दे सकते हैं लेकिन उनका जो बीटा एलिमिनेशन है वो एक स्लो प्रोसेस यहाँ कही गई है, बिकॉज बीटा एलिमिनेशन इज रिक्वायर्ड बिफोर डिहाइड्रेशन टू फर्फिरल एंड देयरफॉर प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग शुड बी अवॉइडेड। अगर आप ज्यादा हीट करेंगे तो अल्डोजेस जो स्लो प्रोसेस है, जिसका एक्टिवेशन बैरियर फॉर बीटा एलिमिनेशन ज्यादा है, वो भी डिहाइड्रेट होने लगेंगे, वो भी फर्फिरल बना देंगे और तब आपको रेड कलर ऑफ कीटो शुगर टाइप अल्डोजेस में भी मिलने लग जाएगा। इसलिए इस टेस्ट में हमें ज्यादा हीटिंग मना की जाती है। यहाँ देखिए ये अल्डोजेस में इस तरह की जो है बीटा एलिमिनेशन यूज करी गई। अब अल्डोजेस का बीटा एलिमिनेशन स्लो क्यों होता है ये एक अलग बात है, आपको वैसे मेरे एक लेक्चर में क्योंकि मिल जाएगा कि ये जो OH है ये अल्डोल टाइप पोजीशन रख रहा है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। इसका बीटा एलिमिनेशन इज एक्सट्रीमली फास्ट, इवन एट 5 to 10 degrees सेंटीग्रेड दिस विल अंडरगो एलिमिनेशन, देयरफॉर ये एलिमिनेट कर जाएगा। लेकिन अल्डोज के केस में आप ये OH की पोजिशनिंग जो है एग्जैक्टली अल्फा टू CHO है, ये नहीं कर पाता आसानी से, इसलिए हाई टेम्परेचर लगता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन जो दिया गया है वो कहा है कीटोज गिव सेलेविनॉफ टेस्ट फास्टर देन अल्डोज। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मैं आपको याद दिलाऊं कि मैंने आपसे रीजन असर्शन अप्रोच करने के लिए एक प्रोसेस शेयर करी थी कि आप कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे आंसर टिक करेंगे। हमने कहा था पहले आप असर्शन इंडिपेंडेंटली रीड करें विदाउट हैविंग एनी कनेक्शन टू रीजन और उसका ट्रू फॉल्स मार्क कर लें। तो कीटोज गिव सेलेविनॉफ टेस्ट फास्टर देन अल्डोजेस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेम प्रोसेस आप रीजन पे भी करिए कि उसका ट्रू फॉल्स मार्क करिए। कीटोज अंडरगो बीटा एलिमिनेशन फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ फर्फिरल, दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। फिर हमें ये सिलेक्ट करना है कि रीजन है या नहीं। उसके लिए हमने कहा था थर्ड टाइम आप रीजन और असर्शन दोबारा पढ़ेंगे लेकिन उन दोनों को कनेक्ट कर लेंगे बाय द वर्ड बिकॉज। कैसे, मैं रीड करती हूँ। कीटोसिस गिव सेलेविनॉफ टेस्ट फास्टर देन अल्डोसिस बिकॉज कीटोसिस अंडरगो बीटा एलिमिनेशन फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ फर्फिरल। यहां पर ये रीजन एकदम करेक्ट या अप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका करेक्ट रीजन होना था, होता अगर बिकॉज कीटोसिस अंडरगो बीटा एलिमिनेशन, यहां पर वर्ड अगर होता फास्टर देन अल्डोसिस फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ फर्फिरल,
तब ये रीजन बिल्कुल करेक्ट होता, क्योंकि डिहाइड्रेशन दोनों करते हैं बट ये फास्ट करता है। ओके, तो अभी हमें जो एनटीए ने आंसर दिया है, वो आंसर ये नीचे की मैंने अटैच कर रखी है। देखिए 042 इसका आंसर 217 अभी एनटीए ने आंसर हमें ये थर्ड वाला ऑप्शन दे रखा है। ओके, और एनटीए आंसर अगर थर्ड है तो इनके हिसाब से रीजन इज फॉल्स, whereas reason is correct as per lab manual। हम जो आंसर देना चाह रहे हैं वो आंसर 1 होना चाहिए, both A and R true, but R is not the correct explanation of A। So हम लोग जो आंसर आपको सजेस्ट करेंगे, सजेस्टेड आंसर जो है वो फर्स्ट होना चाहिए। आई होप ये कंफ्यूजन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ठीक, अगर आपको ऑब्जेक्शन रखना है और आप ऑब्जेक्शन रखते हैं तो डू अटैच दैट लैब मैनुअल पेज आल्सो इन योर ऑब्जेक्टेड फाइल, दैट विल गिव यू अ बेटर एज, राइट? तब हो सकता है कि एनटीए इस आंसर को चेंज करे और आपके फेवर में ये आंसर हो पाए। अगर आपको इस वीडियो से कोई हेल्प मिली हो तो डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। अगर आपको किसी और इस तरह के क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पोस्ट कर सकते हैं। If we could be of any help, we would surely make a video and help you within the stipulated time. Thank you.